हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि हैं उनके हैवी बैकपैक्स। हैवी बैकपैक्स की वजह से होने वाले किड्स की हेल्थ पे क्या क्या बुरे असर आप देख सकते हो, उनके पॉस्चर में, उनके पेन्स जो इतनी अर्ली एज में जो उन्हें पेन आ रहे हैं, आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो पेरेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट लाइक एंड शेयर बटन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अभी हम बात करने वाले हैं हैवी बैक्स की वजह से आने वाले मस्कुलोस्केलेटल इम्पैक्ट की। जो जॉइंट्स में पेन आ रहा है, हम उनके बारे में बात करेंगे। सो बैक की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल चाइल्ड्स में देखने को मिल रही है वो है बैक पेन, नेक पेन एंड द शोल्डर पेन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आप कैसे इन तीनों पेन्स को कुछ इजी टिप्स ऑर्गेनाइज करके, हैवी बैकपैक्स को ऑर्गेनाइज करके, परचेजिंग टिप्स के बारे में बात करने के, टेक्निक्स टू कैरी के बारे में बात करके आप कैसे इन्हें रिलीव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो हमें आजकल देखने को मिलती है बच्चों में वो है फॉरवर्ड नेक पोस्चर, और जिसका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है वो है राउंडेड शोल्डर। सो फॉरवर्ड नेक जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोडिंग करती है आपके स्पाइन पे, आपकी शोल्डर पे, आपकी नेक मसल्स पे, जिसकी वजह से हम बहुत ईजीली इन पोस्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो हम बात करने वाले हैं उन टेक्निक्स की, आप कैसे इन पोस्चर्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आगे आने वाले वीडियोस में। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों में स्लाउचिंग पॉस्चर आ रहा है। बच्चे पीठ को बहुत ज़्यादा झुका के बैठना शुरू कर दे रहे हैं। रीज़न क्या होता है उसके लिए? सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीज़न होता है आपकी बैक मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में चले जाते हैं, वहाँ स्पाज़म हो जाता है, कुछ सूजन जैसा फीलिंग वहाँ पे रहता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोअर बैक पेन बच्चों में 95% से लेकर 98% तक बिकॉज ऑफ हैवी बैकपैक्स देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं कि है अच्छा बैग आप कैसे ख़रीद सकते हो, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शोल्डर स्ट्रेन हो रहा है हमें बैकपैक की वजह से, तो हमारे शोल्डर्स जो हैं वो वाइड होने चाहिए, स्ट्रैप्स वाइड होने चाहिए और पैडेड होने चाहिए। बैग जब भी आप लेते हो, आप एक वेस्ट स्ट्रैप होता है, सो ऑलवेज़ चेक कि वो वेस्ट स्ट्रैप जो है वो अवेलेबल हो। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बैग में मल्टीपल कंपार्टमेंट होने चाहिए, ताकि सारा लोड एक जगह आप इकट्ठा ना करें। पेरेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं टिप्स फॉर परचेजिंग अ गुड बैकपैक। सो अमेरिकन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन गाइडलाइन ने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम किया है पेरेंट्स के लिए। सो उन्होंने गाइडलाइंस दी कि आप एक अच्छा बैकपैक कैसे ख़रीद सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका अप्रोप्रिएट साइज़ होना चाहिए, शोल्डर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, हिप बेल्ट को एंड फिटिंग। सो हम वन बाय वन हम देखते जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। अप्रोप्रिएट साइज़ का मतलब क्या है कि जो आपके बैक की हाइट होगी वो आपके शोल्डर ब्लेड से 2 इंच नीचे आनी चाहिए और वेस्ट लेवल तक होना चाहिए, या स्लाइटली अबव द वेस्ट लेवल होना चाहिए। अगर शोल्डर ब्लेड्स आप लोगों को नहीं पता होगा, तो शोल्डर ब्लेड अगर आप सीधे बैठे हैं या खड़े हैं, आप अगर कंधे पीछे की तरफ पुश करते हो टुवर्ड्स योर स्पाइन, तो आपको शोल्डर के पीछे एक ट्रायंगुलर सी बोन मिलती है, दोनों तरफ 2 ट्रायंगुलर बोन्स मिलते हैं। सो उन्हें हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड्स। तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आपको देखना है, ठीक है। 2 इंच बिलो द शोल्डर ब्लेड से लेकर आप वेस्ट लेवल तक जाओगे। शोल्डर अगेन वाइड पैडेड स्ट्रैप्स चाहिए हमें, क्योंकि हमें स्ट्रेन नहीं चाहिए अपने कंधे पे। हिप बेल्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। हिप बेल्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब भी आप कोई एडिशनल बेल्ट ऐड कर लेते हो, ठीक है, चेस्ट स्ट्रैप हो गया, हिप बेल्ट या वेस्ट बेल्ट आप ऐड कर लेते हो, तो आप जो लोड एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा था उसको आप डिवाइड कर देते हो, ताकि इससे आपके लोडिंग जो है वो कम हो जाती है, प्लस स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। फिटिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ड्रेस लेने जा रहे हो एंड इफ़ यू आर बाइंग शूज़, अगर आप जूते खरीद रहे हो, आप हमेशा फिटिंग के लेते हो। रीज़न ये होता है क्योंकि अगर फिटिंग के नहीं होंगे, इफ़ इट इज़ टू टाइट टू लूज़, इट विल कॉज यू डिस्कम्फर्ट। आप उन जो भी उनका अप्रोप्रिएट फंक्शन है दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो ये यही बोलते हैं कि आप जब अपना बैकपैक भी लेने जा रहे हो तो फिटिंग का ध्यान रखो। फिटिंग आई विल ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके शोल्डर ब्लेड से 2 इंच बिलो होना चाहिए,
और आपके वेस्ट लेवल तक आपका बैकपैक जो है वो कवर करना चाहिए। अब हमने एक बैकपैक तो ले लिया है, अब इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होती हैं इसके लिए। सेफ्टी गाइडलाइंस का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ पे कोई भी हैज़ार्डियस इफ़ेक्ट ना आए उस चीज़ का। तो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं सेफ्टी के लिए और टेक्निक्स के लिए। चेक इज़ चूज़ हिप एक्स्ट्रा बेल्ट्स कैरी एंड द नीज़। सो चूज़ होता है आपको हमेशा ऐसा बैकपैक चूज़ करना है जिसमें वाइड शोल्डर स्ट्रैप्स हैं। हिप हाइट आप हमेशा ध्यान रखोगे, एज आई हैव टोल्ड यू, आपके शोल्डर ब्लेड से स्टार्ट होगी, नीचे वेस्ट लेवल तक जानी चाहिए। बट लेकिन सम सर्कमस्टांसेस जब आप अपना बैग ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, जो आपका बैग होता है वो आपके वेस्ट लेवल से नीचे जाने लगता है। तो सेफ्टी गाइडलाइन ये कहती है कि आपका जो बैकपैक है वो 4 इंचेस से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए आपकी वेस्ट लाइन से। ई कहता है कि एक्स्ट्रा बेल्ट्स, हिप बेल्ट, चेस्ट बेल्ट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका पूरा वेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। आपको बैकपैक को कैरी करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दोनों शोल्डर स्ट्रैप्स यूज़ करना है। इफ़ यू आर यूजिंग सिंगल बैकपैक स्ट्रैप तो आप सिर्फ अपने एक ही साइड के शोल्डर मसल्स को एक्सेसिव लोडिंग दे रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। नीज़ ये कहते हैं कि जब भी आपको कोई भी हैवी चीज़ उठानी है, इंक्लूडिंग योर हैवी बैकपैक, आप नीज़ को थोड़ा सा बेंड कर लो और थोड़ा सा झुक के आराम से आप अपने बैग को उठा सकते हैं। सो डियर पेरेंट्स, हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम एक अच्छा बैकपैक कैसे ख़रीद सकते हैं और हम उसको किस तरह से कैरी कर सकते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट है कि हमें बैकपैक को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी गाइडलाइंस इज़ गिवन बाय द वर्ड पावर बोलता है प्लेस, ऑर्गेनाइज, वे, एग्जामिन एंड रिड्यूस। प्लेस सेज कि आप जो भी हैवी चीज़ों को आप अपने बैग में रख रहे हो हमेशा लास्ट में रखो। लास्ट से मेरा मतलब है कि वो आपकी पीठ या आपकी बैक से टच करते हुए आने चाहिए, ठीक है। सो हैवी सामान आप रखेंगे पीछे की तरफ, बैग के एंड की तरफ, जो कि आपकी पीठ से टच करता है, और लाइटर ऑब्जेक्ट्स आप ऊपर की तरफ रखोगे। ऑर्गेनाइज करते समय ध्यान रखना है कि आप जो मटेरियल रख रहे हो उनकी स्लाइडिंग ना हो। अगर आपके बैग में कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो वो आपकी पीठ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। वेट कहता है जब भी आप अपने बैकपैक को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं आपको ध्यान रखना है कि आपके चाइल्ड का वेट जो है, आपके बैग का वेट उसका 10% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ामिन करते हैं हम कि आप देखिए हर दिन आपको एग्ज़ामिन करना होता है कि बच्चे को किस किस बुक की नीड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उन बुक्स को हमेशा शिफ्ट करिए ताकि उसके बैग का जो लोड है वो कम बना रहे। इम्पॉर्टेंट है रिड्यूस। सो आज के टाइम में आई वुड से कि हमारे स्कूल्स में लॉकर्स फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे को डेली चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है आप उसको उस लॉकर में रख सकते हैं ताकि बच्चे को जब भी नीड हो वो वहाँ से यूज़ कर सकता है। उसके बैग का लोड आप कम कर सकते हो टू कीप some available objects, available books there. So dear parents, I'll request you to follow all the guidelines to keep your child happy, healthy and enjoy his life without any pain. I hope you enjoy my video and the information shared. So please like, share and subscribe my channel, and thank you for your valuable time. Thanks a lot.